So hello students, welcome to my programming learner channel. Today we are going to start some more questions related to the जो हमने क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में कंसेप्ट उसके ऊपर डिस्कस करे हैं. ठीक है, इफ़ एल्स के ऊपर एक प्रोग्राम है. ठीक है, छोटा सा ही प्रोग्राम है, मतलब जिसमें हम बताएंगे आपको और रैंडम रेंट रेंज के बारे में बताएंगे. मैथ मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे. पिछले क्वेश्चन में पिछली बार जो हमने क्वेश्चन दिया था सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है हमें 3 नंबर के बीच में, वो हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा पूरा आज की वीडियो का शेड्यूल रहेगा. ठीक है, आप जो है मेरे वीडियोस को कंसिस्टेंसी फॉलो करते रहिए, मतलब कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देखे जा रहे हैं. देख रहे हैं, उसके साथ प्रैक्टिस भी करें और देखें ज़रूर, क्योंकि देखने से क्या होगा कि कंसेप्ट बिल्डअप होगा. इन केस आपको वो कंसेप्ट आता भी है तो आप फटाफट 2x स्पीड में मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आप फटाफट जो है अपना कोर्स जो है रिवाइज करते चले जाएंगे. क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो हैं डिस्कस करे हैं, जो आपके अच्छे खासे नंबर आपके जो भी एग्ज़ाम है आपका 11th का जो फाइनल होगा, बोर्ड होगा, तो वो आप आराम से क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, अच्छी तरीके से 95 से ऊपर ही नंबर आएंगे अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं. मतलब मैं आपको इतना कोर्स कवर अप करा दूंगा कि आपको बुक लेने की भी ज़रूरत ना पड़े, ये मेरी गारंटी है. मतलब कोशिश आपको करनी है अपनी तरफ से. अगर आप मेहनत कर रहे हो, बुक का देखिए, बुक का यूसेज क्या होता है कि आप क्वेश्चंस उससे कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन देख सकते हैं. भाई जिस टाइप का अभी हमारा फेस चल रहा है, तो उसमें हम अपने ऑनलाइन क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं. मतलब बुक के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, बुक के लिए मैं आपके एक तरीके से सब्स्टिट्यूट काम करूँगा. मैं आपके लिए पूरी बुक के जो मैटर है वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, जितनी भी कोडिंग रिलेटेड पार्ट है. इन केस ऑफ थ्योरी देन देयर आर चांसेस दैट यू माइट तब आपको एक बार के लिए बुक देखनी पड़ सकती है. यहाँ पे मैं आपकी पूरी पाइथन डिस्कस कर रहा हूँ इस पूरे चैनल पे, और आपकी एसक्यूएल भी डिस्कस होगी. एसक्यूएल भी डिस्कस होगी, उसकी भी चिंता मत करिएगा. पूरी 11th के एंड में मैं आपकी एसक्यूएल भी डिस्कस करूँगी, या हो सकता है बीच में किसी भी दिन ले लें, क्योंकि वो आसान है थोड़ी. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने पिछले क्वेश्चन के साथ जो हमने दिया था, वैप टू इनपुट 3 नंबर्स. बाकी अगर हम बात करें कि हमने अपने पिछले वीडियो में ये यूनिट वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करा था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ. सबसे पहले हमें फाइंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, तो हम सबसे ऊपर जाते हैं और किसी भी उससे एक ABC कप के कॉपी कर ले रहे हैं नंबर्स को. ठीक है, कंट्रोल+C होता है फॉर द कॉपिंग के लिए. अगर आप कॉपी करना है किसी भी चीज़ को, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप कंट्रोल+C दबा देंगे, तो आपकी जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं कॉपी होके आ जाएगी. ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है. यहाँ से मुझे ये हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हैच है, यहाँ से लगाना पड़ेगा, है, तो ये सही रहेगा. ओके, तो वैप टू इनपुट 3 नंबर. तो यहाँ पे मैंने इनपुट करा ले रहा हूँ नंबर्स को कंट्रोल+V से मतलब एंटर करा लिए मैंने नंबर्स. ठीक है, अच्छा इसके आगे यार थोड़ा सा ऐसा करते हैं, थोड़ा स्पेस दे के इस तरीके से लगा दे रहे हैं, है ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा कि आपको एक नंबर्स के डिस्टिंक्शन में आसानी रहेगी. ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है जो हम डाल रहे हैं. ठीक है, उनमें से जो भी हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो हम करके दिखा देंगे आपको. तो आपको क्या करना है, एक इफ़ एल्स वाले कंडीशन का यूज़ करना है. मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इफ़ एल्स का हम यूज़ करेंगे. तो हम कहेंगे कि अगर हमारा ए जो है वो बड़ा है सी से, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी. अगर एक बड़ा है या इक्वल टू है बी से, तो आप क्या करें यार, आप सिंपली अगर हमारा या सिंपली ऐसे करना है, एक पैटर्न में लेके चलते हैं. इसे इधर बी करते हैं, आगे सी करते हैं, फ़र्क कोई नहीं है, बस एक पैटर्न में लेके चलना हो बी सी. तो ए अगर बी से बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि अगर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, तो मतलब ए सेकंड लार्जेस्ट तो नहीं होगा, ए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होगा. अब कंपेयर किसने करा लूँ, बी और सी को करा लूँ, वही सेकंड लार्जेस्ट हो सकते हैं. तो मैं कहूँगा इफ़, इसके अंदर आके लूप में कहूँगा इफ़, मतलब इस इफ़ वाली कंडीशन के अंदर आके कहूँगा इफ़ बी, अगर बी बड़ा है सी से, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तब क्या हो जाए यार, तब हमारा बी सेकंड लार्जेस्ट हो जाए. भाई सेकंड लार्जेस्ट होने के लिए हमारे पहले तो सबसे बड़ा होना चाहिए, एक सबसे छोटा भी होना चाहिए, तो सी सबसे छोटा हो जाएगा. भाई पहली कंडीशन पे कब आएगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, जब ए की वैल्यू बी से और सी से बड़ी होगी, है ना, मतलब ए सबसे लार्जेस्ट हो गया, मतलब वो सेकंड लार्जेस्ट की श्रेणी में नहीं आएगा. ठीक है, अब हमने उसी के अंदर आके कह दिया, हमने कहा यार कि अगर मतलब ए तो बड़ा नहीं है, ठीक है, अब बी और सी से हो सकते हैं ना सेकंड लार्जेस्ट. तो मैंने कहा अगर बी सी से बड़ा है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि बी इज़ सेकंड लार्जेस्ट, बी इज़ सेकंड लार्जेस्ट, बी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है. ठीक है, या आप इसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करानी होगी. वो क्या समझेगा, यूज़र थोड़ी समझेगा बी क्या है, वो तो हम उसे बताएंगे. तो बी और कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर इसको सेपरेट करना होता है इस तरीके से. और फिर हम यहाँ पे यार एक कंडीशन लगा देंगे एल्स वाली, सॉरी इसकी इंडेंटेशन में लगाएंगे. ठीक है, प्रिंट बी इज सेकंड लार्जेस्ट एंड देन, यार एक मिनट, ये इधर कुछ दिक्कत हो रही है, ये इस तरीके से आएगा. ठीक है, ये इस तरीके से आएगा और फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एल्स के बाद हम कहेंगे एल्स कब आएगा, जब बी सी से बड़ा नहीं होगा, मतलब सी बी से बड़ा होगा, तो इसका मतलब सी हमारा सबसे लार्जेस्ट हो गया. तो हम कहेंगे सी कॉमा इज़ सेकंड लार्जेस्ट, इज़ सेकंड
लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी दिखाएंगे आपको स्पेस क्यों दिया, स्पेस अभी क्यों दिया वो भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन तो होगी जो हमारा ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो ये भी तो हो सकता है कि बी ही सबसे बड़ा हो। तो अब इसका मतलब पहली कंडीशन पे कब नहीं जाएगा, जब ए बी से बड़ा नहीं होगा, मतलब ए छोटा तो होगा बी से या सी से, तो ए की कंडीशन देने की जरूरत नहीं, सिंपली कहो कि बी इज़ ग्रेटर देन सी। जो बी है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो क्या प्रिंट करो, तो ये प्रिंट कर दो यार, वेट अ मिनट, इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, वेट अ मिनट, अच्छा ये सॉरी इधर स्पेस की वजह से नहीं आ रहा, ब्रैकेट की वजह से, सॉरी। यहाँ पे आपको इसे क्लोज करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, फिर हम कहेंगे प्रिंट क्या करते हैं, प्रिंट बी इस, हाँ सॉरी, अब हमने कहा कि यार बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, इसका मतलब अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें एलिफ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एल्स दो बार नहीं लेते हैं, तो कहते हैं एलिफ। हमने कहा एलिफ, अगर बी हमारा सी से बड़ा है तो हमारे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ए और सी के बीच में कंपैरिजन रह गया, क्योंकि बी तो सबसे बड़ा निकल ही गया भाई, बी तो सबसे बड़ा निकल ही गया ना। तो हम कहेंगे कि अगर कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, अगर ए सी से बड़ा है, ए इक्वल टू सी, देन क्या प्रिंट कर दो यार, प्रिंट कर दो प्रिंट ए कॉमा इज़ सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, इस तरीके से होगा। सिमिलरली अब एक कंडीशन क्या आएगी कि जब सी बड़ा हुआ तो हमने कहा एल्स, सिंपली हम एल्स कह सकते हैं इसके अंदर, है ना, और कहेंगे क्या, प्रिंट सी कॉमा इज सेकेंड लार्जेस्ट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। और अगली बार में क्या आ जाएगा, अगली बार में हमें सिर्फ एल्स देना पड़ेगा। एल्स में कब आएगा, जब ना तो ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, और ना ही बी सी से बड़ा है, तो सिर्फ उससे हमें पता लग गया कि सी सबसे बड़ा होगा, सी सबसे लार्जेस्ट है। तो अब हमें सेकंड लार्जेस्ट पता करना है, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन हो सकता है, या तो ए होगा या बी होगा। तो हम कह देंगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए हमारा ए बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए कि ए इज़ सेकेंड लार्जेस्ट, ए कॉमा इज़ सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो हमें सिर्फ और सिर्फ यार एक कंडीशन यही वाली कॉपी करा लेंगे कि एल्स प्रिंट व्हाट, बी इज सेकेंड लार्जेस्ट, कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पे हम सिंपली यार ये कंडीशन कॉपी करा ले रहे हैं, और यहाँ पे कह देंगे क्या, सिंपली बी इज सेकेंड लार्जेस्ट। अब यही हमारा प्रोग्राम बन गया। यहाँ पे हमें इनपुट लेना है, ठीक है। स्पेस क्यों दिया वो देखो दिखा रहा हूँ, जैसे बी लिखा मैंने, तो ये वाले के बाद मैंने ये एक स्पेस दिया, ये वाला, ये जो है ये एक स्पेस दिया ना, ये जो है ये पूरा एक स्पेस चल रहा है, तो ये आपको दिखाना है। तो आप रन पर क्लिक करिए, रन मॉड्यूल। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में आप वो भी बता सकते हैं, क्या बना सकते हैं आप, कोई भी मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ ना कि आप इसमें जो फर्स्ट फाइल .py जैसे मैंने करके दिया हुआ है, यहाँ पे फाइल करी हुई है, पहली फाइल चल रही है, इसलिए कि मेरी एक सेम लाइन में चले, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, या आप सिंपली F5 भी दबा सकते हैं, ठीक है, F5 से रन मॉड्यूल हो जाएगा, और अपनी फर्स्ट फाइल .py जो मैंने नाम दिया हुआ है उसकी जगह आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। रन मॉड्यूल F5 आप सिंपली प्रेस करिएगा तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। तो एंटर द नंबर 1, मैंने कहा 3, अगला नंबर डाला 2, अगला नंबर डाला 1, तो 2 इज सेकेंड लार्जेस्ट। तो इस तरीके से हो जाएगा यार। सिंपली अगर मैंने एक बार और कहा इसे रन कराने के लिए, तो मैं कोई भी वैल्यू रैंडम डाल दे रहा हूँ यार, ये डाल दे रहा हूँ 67, मैंने डाला इधर 98 और इधर डाल दिया मैंने 100, ठीक है। तो 98 इज सेकेंड लार्जेस्ट। तो इस तरीके से उसने कंपेयर कर दिया। इस देखो स्पेस क्यों लगा रहा हूँ, स्पेस इसलिए लगा रहा हूँ कि जिससे स्पेस आ जाए, ठीक है। और नहीं तो अगर आप नहीं भी स्पेस लगाओगे तो भी वो एक हल्का सा स्पेस देता है, ठीक है। और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाओगे यार तो वहाँ पे आपको कॉमा तो नहीं मिलेगा, सिंपली इस प्लस मिलता है, ठीक है। जैसे जावा में तो वहाँ पे आपको प्लस मिलता है, तो इसलिए मैंने बस यहाँ लगा दिया था कि अगर स्पेस होगा तो वो कर देगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे उस पर क्लिक कर देना, ऑप्शन रन पे। एज सुन एज यू क्लिक ऑन द रन बटन, तो आप देखिए, अब देखिएगा अभी भी अगर मैं डालूंगा, देखिए 67 डाला मैंने, या आप कोई और रैंडम वैल्यू डालते हैं, हम डाल रहे हैं 43, 32 और इधर डाल रहे हैं हम 10, या इधर हमने डाला 1, या इधर हमने डाला यार, ऐसा करते हैं 43 को हम थोड़ा सेकेंड लार्जेस्ट बना के देखते हैं। तो क्या डालें, ऐसा करते हैं 100 डाल दे रहे हैं, तो देखो 43 इज सेकेंड लार्जेस्ट, सेकंड आ गया, किसी लाइन में हमने सेकंड लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। तो 43 के बाद एक हल्का सा स्पेस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कॉमा से जब भी सेपरेट करेंगे तो एक स्पेस मिलेगा आपको, ये तो बस ये दिखाने के लिए आपको मैंने एक परफॉर्म करा। अब सेकंड यहाँ आएगा यार, सेकंड, ठीक है, बाकी सब में सेकंड ही है, ठीक है। इस तरीके से रन कर जाएगा। तो हमारा जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो रेडी हो गया यार। प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बिल्कुल
सिंपल कंसेप्ट है लार्जेस्ट निकालने के लिए, सेकंड स्मॉलेस्ट निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस हल्का सा हो गया और कंसेप्ट को कवर अप कर रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यार आज के नए टॉपिक के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आता है यार ये। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव पेपर में जाओ, चाहे किसी भी आप जैसे कि कोई भी अगर आपका वो हो रहा है प्रैक्टिकल हो रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आता है। और अगर हम बात करें 11th के ही पैटर्न की, तो उसमें भी बहुत सारे इसके बेस्ड ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं। ये ही नहीं 11th में ही नहीं बल्कि 12th में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि रैंडम मॉड्यूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। किस तरीके से बन के आते हैं वो हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे आपको। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको रैंडम, रेंडेंट, रैंड रेंज के बारे में और मैथ वाले मॉड्यूल के बारे में। उसमें ही बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं मैथ में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी तो हमारा क्या है यार, अगर टाइम मेरा 20 मिनट से ज़्यादा होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ रैंड रेंज तक डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं मैथ के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे दूँगा, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं यार बच्चे को लगेगा बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया। तो छोटे छोटे वीडियोज़ में हमने डिवाइड कर रखे हैं कि जिससे आपको कहीं ना कहीं एक आसानी रहे, जो लेक्चर्स हमने देखने में यार लगे कि हाँ भाई हमने 20 मिनट का वीडियो देखा, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल के बारे में। सबसे पहले तो मॉड्यूल क्या होते हैं यार? मॉड्यूल कुछ नहीं होते यार, सिंपली अगर हम बात करें कि मॉड्यूल क्या होते हैं तो मॉड्यूल आर अ टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मॉड्यूल्स हैं कुछ नहीं यार, सिंपली ये आप लिखोगे नहीं पेपर में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मॉड्यूल हैं क्या। तो दे आर टाइप ऑफ फंक्शंस, दे आर टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस। बाकी अगर डेफिनेशन देखनी है तो आप गूगल पे देख सकते हो, है ना, या आप अपनी बुक्स में देख सकते हो जो भी आपकी चल रही हैं कोर्स के साथ। ठीक है, दे आर अ टाइप ऑफ व्हाट, दे आर अ टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, दे आर अ टाइप ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम फंक्शन की मतलब एक जो अलग अलग हमारे स्पेसिफाइड कीवर्ड्स हैं या जो स्पेसिफाइड फंक्शंस हैं, जो हमारे पास स्पेसिफाइड चीज़ें हैं, उनका हम कॉलिंग करते हैं। किस तरीके से, जरा देखिएगा, इस तरीके से करते हैं यार। समझ में तो आ गया ना मॉड्यूल होता क्या है? तो बस अभी हटाते हैं, समझ में आ गया होगा। देखो इसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल आता है वो होता है हमारा रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है यार, बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी ये लगता है। कई बार अगर आप देखेंगे तो इससे आप स्नेक गन वाटर वाला जो गेम बनाएंगे उसमें भी इसका यूज़ होता है। आप ये सोचें कि पाइथन सिर्फ और सिर्फ यार 11th के में सिर्फ इतनी है, ऐसा नहीं है यार। अगर आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे भी हैं जो आपको गेम्स बनाना सिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप सीख सकते हैं। और एडवांस लेवल जब आप 11th भी पक्की कर लें, बिल्कुल 11th 12th आपकी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों को मतलब मज़ा ले पाएंगे इन सब गेमों का। ठीक है, मतलब सीख पाओगे यार। तो मतलब कोशिश ये करो कि आप 11th 12th जल्दी से जल्दी कवर अप करो, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आपकी नॉलेज बढ़े। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं रैंडम मॉड्यूल के बाद। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ये आता है कि हमें रैंडम। ठीक है, रैंडम क्या होता है? रैंडम अपने नाम से ही बता रहा है कि रैंडम एक मॉड्यूल है, रैंडम एक फंक्शन है, जहां हमें रैंडम जो है वो कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है। रैंडम क्या करता है? हमें कोई भी वैल्यू जनरेट करके देता है। तो इसके लिए हमें यार कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पाइथन में, और उसकी मेमोरी से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे इंपोर्ट रैंडम। हमें इंपोर्ट रैंडम लिखना ज़रूरी होता है, इसके आगे कुछ भी कोलन वोलन कुछ मत लगाना। ठीक है, अब हम डायरेक्टली लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अगर अब इसके बारे में यार अगर मैं सही में बताऊँ तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, ये आपको ज़्यादातर समझ में आएगी इस वाले मोड में, जहाँ पे हम ये वाली विंडो पे काम करते हैं, है ना। हम ये वाली विंडो पे काम करते हैं ना, जैसे अभी ये वाला प्रोग्राम चल रहा है यार, तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू डालेंगे 90, 67, 78। ठीक है, तो ये तो हटाओ। अब जो मेन आया वो ये आया कि यहाँ पे हमें इस वाली विंडो पे काम करना है, या इसे भी हटाओ, हम डायरेक्टली इस इधर हम करेंगे फाइल न्यू, ओपन पर नहीं करना था, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे यार, सिंपली क्रॉस देन वी विल क्लिक ऑन फाइल न्यू फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर वही आ रहा है। दैट मीन्स आई नीड टू डायरेक्टली ओपन दैट। ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली ओपन करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा आइडल। तो आइडल जब लिखूँगा मेरे सामने ये वाली फाइल जो है वो खुल जाएगी यार, नहीं एकदम फ्रेश। अब यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूँगा इंपोर्ट रैंडम बताना। देखो सबसे पहले किसी भी चीज़ को रैंडम करने के लिए तो उससे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। यूज़ आप उधर वाले मॉड्यूल में भी करते थे, स्क्रिप्टिव वाले में। ये इंटरेक्टिव है तो यार यहाँ पे आप ये करो। ठीक है, एंटर मारते हैं तो यहाँ पे हमने रैंडम जो है उसकी मेमोरी से इंपोर्ट करा लिया है। अब कैसे यूज़ करना है, बहुत आसान है यार। आप लिखो रैंडम, क्या लिखेंगे, रैंडम लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, रैंडम। आप कभी भी रैंडम लिखोगे तो क्या करेगा यार, वो एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रैंडम है वो कहीं ना कहीं एक सही चीज़ नहीं है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। पहले हमें ये जो हमने जैसे दिया हुआ ना इंपोर्ट रैंडम, तो हमें रैंडम को लिखना पड़ेगा। कभी भी हम इसके फंक्शंस का यूज़ करते हैं, रैंडम के जो फंक्शन है वो इंपोर्ट रैंडम क्या है, इंपोर्ट एक मॉड्यूल है जो हमारे पास
ला रहा है रैंडम के जो फंक्शन से जो मेमोरी में स्टोर है उसे ला रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो इसका नाम लिखना पड़ता है जो इसके आगे लिखा हुआ है, पहले तो पूरा का पूरा वही नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, रैंडम। उसके बाद हम डॉट लगाते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं रैंडम। रैंडम क्यों लिखा? रैंडम इसके मॉड्यूल होते हैं। इसके मॉड्यूल क्या क्या होते हैं अगर मैं आपको एक लाइन में बता दूं तो इसके जो मॉड्यूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक लाइन में आपको बता दे रहे हैं। एक होता है रैंडम, एक होता है रैंडेंट, एक होता है रैंडरेंज, एक होता है रैंडरेंज, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको पहले तो यही रैंडम का रैंडम ऐसे का ऐसी कॉपी कर लेना है, या आप लिख लो, टाइप कर लो, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको डॉट लगाना है, और अब इसमें से किसे यूज़ करना है तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा रैंडम। रैंडम का क्या करता है, तो आपको सिंपली इसके आगे लिखना है रैंडम और ब्रैकेट्स लगा देना है ये वाले। क्लियर हो गया? कोई भी और ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। बच्चा कई बार ऐसे लगा देता है, गलत हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसे लगा देता है तो भी गलत हो जाएगा। तो सिंपली आप ब्रैकेट यही लगाइएगा, इंपॉर्टेंट यही होता है। यहाँ पे एक एक चीज़ मैटर करती है, कौन सी ब्रैकेट्स आप लगा रहे हो, कौन सी ब्रैकेट्स नहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपने एंटर करा तो यहाँ पे वो एक रैंडम वैल्यू दे रहा है मुझे 0 से 1 के बीच में। रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम जो मॉड्यूल होता है, जैसे मैंने इंपोर्ट रैंडम करा तो रैंडम लिखा, रैंडम डॉट रैंडम। तो डॉट रैंडम क्या दे रहा है, डॉट रैंडम मुझे भी कोई भी वैल्यू दे रहा है। ये मत समझना ये पहला वाला पार्ट दे रहा है, पहले वाला पार्ट का कोई रोल नहीं है। पहला वाला पार्ट तो सिर्फ कॉपी करने, ऊपर वाले से मैंने कॉलिंग करी तो रैंडम डॉट रैंडम। कॉलिंग मतलब आप समझ लो, कॉलिंग मतलब कि उसने मैंने कहा रैंडम तो ऊपर देखेगा हाँ रैंडम इंपोर्ट है, अगर इंपोर्ट नहीं होता तो ये एरर दिखा देता, ठीक है। तो रैंडम डॉट रैंडम, अब रैंडम क्या करता है, सिंपली 0 से लेकर 1 तक के बीच में कोई भी फ्लोट वैल्यू दे देता है, या 0 और 4, फ्लोट 0 और 1 को इंक्लूड नहीं करेगा। समझ में आ रही है कि रैंडम डॉट रैंडम जो है ये हमें क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हैच मार्क करना पड़ेगा कि इससे मैं आपको समझा सकूँ। ये मैं एक कमेंट की तरह मार्क कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि रैंडम डॉट रैंडम क्या करता है, हमें सिंपली कोई भी वैल्यू देता है, गिव्स वैल्यू 0 और x, यहाँ पे x कोई भी एक वैल्यू है यार, ठीक है। उस 0 से लेकर 1 के बीच में देना है। मैंने इक्वल टू को साइन नहीं लगाया है, ध्यान रखना। हो सकता है एग्जाम आपसे कह दे क्या 0 आता है यार, क्या अगर हम रैंडम डॉट रैंडम डालें तो कभी 0 आएगा, तो आप कहना नहीं आएगा सर। अब वो पूछे 1 आएगा तो आप कहना नहीं सर। क्या आएगा, वो पूछे क्या आएगा तो कहना सर 0 से 1 के बीच में कोई भी फ्लोट वैल्यू आएगी। क्या आएगी, फ्लोट वैल्यू। INT वैल्यू तो हो नहीं सकती यार, 0 से 1 के बीच में फ्लोट ही हो सकती है, तो कोई भी फ्लोट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बस ये समझाने के लिए आपको बताया। फिर देखो, फिर अगर मैं कोई और वैल्यू फिर से डालूंगा इसे तो ये हर बार रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा 0 से 1 के ही बीच में, ठीक है। तो फिर देखो वही आ गया 0.13। तो कोई भी रैंडम वैल्यू जितनी बार डालूंगा हर बार अलग आंसर आता है, हो सकता है मैच भी कर जाए, तो रैंडम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जो भी उसकी मेमोरी में उसे याद आ रहा है वो दे रहा है, इस तरीके से। तो पहला मॉड्यूल आपके सामने डिस्कस हुआ, कौन सा वाला, ये वाला रैंडम वाला। अब स्टार्ट करते हैं रैंडेंट के बारे में जानना, ठीक है। तो रैंडेंट और रैंडम दोनों अलग हैं। अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो ऊपर वाला मॉड्यूल जिसका आपने यूज़ करा है इंपोर्ट का, तो आपको पहले वही लिखना है। तो आप लिखोगे रैंडम डॉट रैंडेंट, ठीक है। अच्छा, रैंडेंट क्या करता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि रैंडेंट के अंदर हमें कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है। अगर हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो ये एरर दे देता है। तो हमें क्या करने का है, ये मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं लेता कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने कहा 1,2, 1,2, तो 1,3 ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे कि हमारा फॉर लूप चलता था पहली वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक, लास्ट वैल्यू को वो छोड़ता था, यहाँ पे ये लास्ट वैल्यू को इंक्लूड करेगा। क्लियर हो गया? तो 3 दे रहा है। मैं अगली बार में कुछ डालूँ रैंडम डॉट रैंडेंट, तो देखो यार ये क्या करेगा 1,3 इस तरीके से। फिर डालूंगा तो कुछ अलग वैल्यू, मतलब हर बार अलग वैल्यू जनरेट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है वो हर बार 3 कर रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी के पीछे पे 1 जनरेट हो, देखो 2 जनरेट हो, तो कहीं ना कहीं रैंडम है यार, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक तो चीज़ यही हो गई। अच्छा, एक लाइन में आपके सामने लिख दे रहा हूँ क्या, कि हैच रैंडम डॉट रैंडेंट फंक्शन गिव्स क्या देता है, गिव्स कोई भी वैल्यू देता है जो हमारी करली ब्रेसेस के अंदर है। मान लीजिए अगर करली ब्रेसेस के अंदर है a, b है, तो हमारी जो x की वैल्यू होगी, वो लेस देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लगेगा, मतलब a को इंक्लूड कर सकता है और कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। x एंड लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, इनके बीच में दे देगा। और ओनली कौन सी वैल्यू देगा, ओनली INT वैल्यू, फ्लोट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। एक तरीके से फॉर की तरह काम करता है कि सिर्फ और सिर्फ INT वैल्यूज़ दे रहा है, लेकिन फॉर की तरह सिमिलर नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट वैल्यू को इंक्लूड कर रहे थे कि उससे लास्ट वैल्यू आ जाए, फॉर में नहीं करते थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, एक यहीं पे मॉड्यूल आता है यार इंपॉर्टेंट नया, जिसका नाम है हैच रैंडम डॉट रैंडरेंज। अच्छा, रैंडरेंज क्या करता है यार, रैंडरेंज इसी की तरह है, वो भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी ही वैल्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। जो भी हम कहेंगे मतलब जैसे कि रैंडम डॉट रैंडरेंज ये आपके 3 आउटपुट भी लेता है, 3 डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी लेता है, a, b, c,
ए कॉमा बी कॉमा सी 3 आर्ग्यूमेंट भी लेता है और क्या देता है, गिव्स देता है कोई भी वैल्यू, जहाँ सी क्या है, सी इसकी स्टेपिंग है, सी इसकी स्टेपिंग है। स्टेपिंग क्या होता है वो समझा रहा हूँ यार। जैसे कि आपने कहा रैंडम डॉट रैंड रेंज, रैंड रेंज, ठीक है, मैंने कहा 10, 20, मैंने कहा कॉमा 3 मतलब 10 के बाद वो सीधे 3 स्टेप के बाद देगा। जैसे ही मैंने एंटर दिया तो उसने क्या दिया, 16। क्यों दिया, 10 से ज़रा 3 ऐड करो 13। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 की स्टेपिंग के साथ। तो इसमें नंबर कौन कौन से आए, पहले ये देखो, इसमें नंबर आए 10, 13, जो कि 3 के गैप पे चल रहा है। जो लास्ट नंबर होता है वो हमें क्या दिखाता है, स्टेपिंग वैल्यू दिखाता है। लास्ट वैल्यू इज द स्टेपिंग वैल्यू, लास्ट वैल्यू इज द स्टेपिंग वैल्यू। लास्ट वैल्यू क्या होती है, स्टेपिंग वैल्यू होती है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें ये लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा, यहाँ पे लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करता, रैंडेंट में इंक्लूड करता है। आप करके देख लेना, ठीक है। 10, 13, 16, ठीक है। और क्या देगा, सिंपली 16 देगा, और 20 तक चलना है तो 19 दे देगा, बस 20 नहीं देगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से यार ये समझाने का मतलब था। अब देखो फिर से अगर मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा यार, एंटर मारूंगा तो देखो फिर से उसने कोई रैंडम वैल्यू दी। अब फिर डालूंगा तो फिर कोई रैंडम वैल्यू दे रहा है, मतलब हर बार अलग अलग दे रहा है जो भी मैं उसे दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी तो वो यार एक वैल्यू दे रहा है, अगर आप अलग अलग तरीके से डालोगे तो वो कहीं ना कहीं एक अलग वैल्यू जनरेट करके देगा। 10, 20, 3 मैंने 3 डाला, ठीक है। तो फिर देखो कोई भी रैंडम वैल्यू 10 दे दी, समझ में आ रही है ना। 10 को इंक्लूड करेगा, स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूड होगी, लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, रैंडम डॉट रैंड रेंज में कोई सी भी वैल्यू जो है हमारी हो सकती है। क्या हो सकती है, 10 हम दे सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक चलो, बिना किसी स्टेपिंग के साथ चलो तो वो कोई भी वैल्यू दे देगा, ऐसा कोई एरर नहीं। सॉरी, यहाँ पे जो है हमने रैंडम दे दिया है तो हमें क्या देना पड़ेगा, रैंडम देना पड़ेगा। तो हम इससे पहले यही कॉपी करते हैं और 10, 20 के बीच में कोई भी इधर स्टेपिंग वैल्यू आपकी मर्जी, आप देना चाहो दे देना, नहीं मर्जी है तो मत देना। आंसर तब भी वो एक एक गैप पे देगा, जैसे फॉर लूप में एक एक वैल्यू आगे चलता था तो उसमें तो कोई हम स्टेपिंग देते नहीं थे, तो यहाँ पे भी हम स्टेपिंग जो है नहीं भी दे रहे हैं तो भी ये इस तरीके से काम करेगा। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने रैंडम का यूज़ करा है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है यार, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं 20 से ज़्यादा मिनट्स का हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। अगर नहीं बन रहे हैं तो मैं आपको आगे वीडियो लाऊंगा यार, उसमें हम डिस्कस करेंगे रैंडम के ऊपर क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमी है क्वेश्चन की, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आंसर्स भी हम आपको बिल्कुल सही प्रोवाइड करेंगे। जहाँ आपको लग रहा है कि यार दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके दे सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रेडी रहिएगा अगले पार्ट के लिए, मैथ्स मॉड्यूल अगर हो सकता है तो पढ़ लीजिएगा खुद पहले और फिर मूव ऑन करिए।